Hello students, good morning. Today we will continue the chapter nutrition in plants. आज हो सकता है आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाए, बहुत लेंथी चैप्टर था, लेकिन इसको रिवाइज करते रहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। से आप लोग जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाया है उनको आप पढ़ते रहिए। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन in plants that do not contain chlorophyll. Okay, now we are seeing in this topic which green plants या which plants do not contain chlorophylls, मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करते हैं। आज हम इसमें देखेंगे। देखिए तो पहले इसको देखिए क्या है। many plants देखिएगा ये many plants do not contain any chlorophyll, hence they are unable to prepare their food themselves. They are unable to prepare their food by themselves. क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल्स, मतलब ऐसे पौधे जो क्लोरोफिल को नहीं कंटेन करते हैं। ठीक है, तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, many plants do not contain any chlorophyll since they are unable to prepare their food by themselves, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये किस पे निर्भर करेंगे? ये दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, therefore they rely on other plants and animals for their food. Therefore they rely on the other plants and animal for their food. इसलिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें क्या मिल सके, उनसे भोजन मिल सके। मैंने अभी बताया है कि क्या होते हैं ऐसे पौधे जो क्लोरोफिल नहीं कंटेन कर सकता है। वो पौधे क्या करेंगे, अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। Therefore they rely on the other plants and animals for their foods, मतलब वो दूसरे पौधे और जानवरों पे निर्भर करते हैं। क्यों निर्भर करते हैं? भोजन के लिए। नाउ देखिए पॉइंट वाइज वन बाय वन। फर्स्ट इज insectivorous. What is insectivorous? Insectivorous plant. Okay,
insectivorous plants. Now see, some plants depends on insects for the foods and them are called insectivorous. वैसे प्लांट्स जो किस पे डिपेंड करता है, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होता है, उसे क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस. लेट्स सी, सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन insects for food and they thus are called insectivorous plant. Okay, insectivorous plants वो होते हैं जैसे some plants depends upon insects for the food and thus are called insectivorous plants और insectivorous. ठीक है, ऐसे पौधे जो इंसेक्ट पे मतलब अपने इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. The leaves of these plants are modified into a petal-like structure. Now see, point wise. The leaves of these plants are modified into a picture-like structure. मैं बताऊंगी ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये क्या होता है, इनके जो लीव्स होते हैं ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में. ओके, अभी मैं इसका फिगर बना के दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा. जैसे आप देख लीजिए अभी फिगर, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है, ठीक है, इसके प्लांट्स ओके फिर देखिए like these plants. Okay, like this structure, पौधों से ऐसे ही पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं. One is clearly I saw Shada. Okay, see, these are insectivorous plants. These are the insectivorous plants. These are what is picture and this is लीड कह सकते हैं या ढक्कन कह सकते हैं. ठीक है,
जब इंसेक्ट्स इस पर बैठते हैं, क्या होता है, ये ओपन रहता है। जब इंसेक्ट इस पर बैठते हैं तो फिर ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाते हैं। और ये चिपचिपा पदार्थ जैसा रहता है जिसमें कि जो इंसेक्ट्स बैठते हैं वो फिर इसी पे चिपक जाते हैं। ठीक है, ये है नेपेंथस प्लांट्स का नाम है नेपेंथस प्लांट्स। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ insectivorous plants. See, now see the next point. The top part of the leaves act as a lead. अभी मैंने फिगर में बताया है, ये जो टॉप पार्ट है ये क्या है, लीड है। which are open and close, जो कि खुलता और बंद होता है। जो कि क्या होता है, खुलता और बंद होता है, या खुलता है या बंद होता है। द पिक्चर के, ठीक है, इस पे क्या होता है, ये जब इस पे मैंने बताया है इंसेक्ट्स वगैरह आती हैं तो ये क्या होता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ओपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पिक्चर ऑन capturing here in a downward direction okay, the picture on some here mistakes, contain here in a downward direction which trap the insects। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। द पिक्चर ऑन कंटेन हेयर्स इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन विच ट्रैप द insects। Next point, the picture on capturing the insects secretes some digestive juices which help in the digestion of the insects। Okay, the picture on capturing the insects secretes some digestive juice, जिससे क्या होता है, उस वहाँ पे मैंने कहा है चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सम वो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी भोजन लेते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो डाइजेस्ट करता है ना भोजन को, वैसे ही क्या करते हैं, ये
क्या करते हैं, इनके पास भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक डिस्चिडिया एंड नेप्थेंथस। अभी मैंने इसका फिगर बनाया है नेप्थेंथस का, कि कैसे प्लांट्स होता है और कैसे उसमें पाया जाता है, कैसे वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज सेप्रोफाइट्स। सेप्रोट्रॉप्स, ओके, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स अब क्या होता है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है। ओके, सम ऑर्गेनिज्म survives on decaying food and organism is called saprotrophs। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, some organisms survive on the decaying matter food and organisms is called सेप्रोट्रॉप्स। क्या है सेप्रोट्रॉप्स? सेप्रोट्रॉप्स कहाँ पाया जाता है, जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म, जो कि जैसे कि कहाँ पे पाया जाता है, ऑन द डिकेइंग मैटर फूड एंड ऑर्गेनिज्म। जो डिकेइंग मतलब कि जो मर गए होते हैं या फिर जो सड़े गले होते हैं, उन पे जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द mode of nutrition is called saprotrophic nutrition। के इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पता चला सेप्रोट्रॉफ्स क्या है। सेप्रोट्रॉफ्स वह हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, डिकेइंग मैटर फूड और ऑर्गेनिज्म पर, जो मतलब सड़े गले पत्तियाँ हो या सड़े गले ये जो एनिमल्स हो उस पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं। ओके, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ना फॉर एग्जाम्पल्स फंजाई, okay, fungi। Now see the next point, fungi or fungi secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution
ओके। जो फंगी होते हैं या जो फंजाई होते हैं वो सिक्रेट करते हैं क्या, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं। और वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, इनटू द सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा। ये क्या करते हैं, जो डेड मटेरियल या डिकेइंग मैटर होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन के रूप में, कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द nutrients from it। फिर वो क्या करते हैं, उनसे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, कि और उन्हें वहाँ से न्यूट्रिएंट्स सारे मिल जाते हैं, कि दिस इज द सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स समझ में आया, सेप्रोट्रॉप्स क्या है, ये एक डिकेइंग मैटर है, ठीक है, डिकेइंग मैटर फूड एंड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। और इस प्रोसेस में लाइक दैट एग्जांपल इसका फंजाई होता है। फंजाई क्या होते हैं, वो क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉल्यूशन से फिर वो क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, पैरासाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक की पैरासाइट्स। व्हाट इज पैरासाइट्स? नाउ सी, ये पैरासाइट्स इज ए हेटेरोट्रॉप्स दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए, ये पैरासाइट्स इज ए heterotrophs that completely depends on another organism for its food। ओके, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स इस हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया, हेटेरोट्रॉप्स की जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो क्या होते हैं, पैरासाइट्स इज ए हेटेरोट्रॉप दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ठीक है, वो अपने भोजन के लिए पूर्णतया किसी और पे डिपेंड करते हैं। Okay, this, see the points wise. The organism to which the parasites latches onto is called the host. The organism to which the parasite catch onto is called the host। वह ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, कि मतलब जो भी फूड या कोई भी पैरासाइट, जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, उससे क्या होते हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, होस्ट। सी द नेक्स्ट पॉइंट, द होस्ट
in the process, the host in the process is deprived of all nutrients for its own growth as they are consumed by parasites। ठीक है, जो होस्ट होते हैं इन द प्रोसेस इज डिप्राइव्ड ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स ओन ग्रोथ एज दे आर कंज्यूम बाय पैरासाइट्स। ओके, द होस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पैरासाइट से सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, किसके लिए, वो खुद के ग्रोथ के लिए। ठीक है, कहाँ से, टू कंज्यूम बाय पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कैस्कटा, देखते हैं जैसे पेड़ वगैरह रहता है, जैसे आप लोग देखें ट्रेंडिकल्स के रूप में होता है वो, जैसे पेड़ों पे धंसा रहता है। ठीक है, पेड़ों के उस पे धंसा रहता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि देखिए कसकटा मतलब क्या होता है, अमर बेल, सब लोग जानते होंगे अमर बेल क्या होता है, इज ए नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट टेक्स ready-made food from the plants on which is for example Cascata Amarbel is a non-green plants that takes ready-made food from the plants on which it is growing. Okay, for see the parasites क्या है, यहाँ पे देखिए। ओके, तो क्या है पैरासाइट्स, ए पैरासाइट्स इज ए हेटेरोट्रॉफ दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट लैचेस ऑन टू वो इज कॉल्ड द होस्ट। ठीक है, जो मतलब कि पैरासाइट्स होते हैं, जो लेचेस मतलब कि जैसे कि जो ट्रेंटिकल्स होते हैं या अमरबेल जैसे होते हैं कि पेड़ों पे दिखते हैं, लपेटे रहता है, क्या करते हैं, उन्हें होस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ए द होस्ट इन द प्रोसेस इज deprived all of nutrients for its own growth as they are consumed by parasites. For example, Cascata Amarbel is a non-green plant that takes ready-made food from the plants on which it is growing, जिससे कि वो क्या करते हैं, प्लांट्स से क्या लेते हैं। ठीक है, जो कैस्केटा है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ये कहाँ से रहे, रेडीमेड फूड मतलब कि बना बनाया भोजन लेता है, ए फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ ग्रोइंग, जहाँ पे वो ग्रो करता है उस प्लांट से वो क्या करता है, फूड को लेता है। ठीक है, तो लग रहा है कि आज भी आप लोग का चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस यहाँ पे थोड़ा देखिए, हो सकता है कल की वीडियो में मैं पूरा सिलेबस ख़त्म, मतलब जितना भी आपका चैप्टर है वो मैं ख़त्म कर दूँ, तो प्लीज़ आज इसे इतना ही देखिए। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए, इसलिए इस फिगर को भी देखिए, ये लीड क्या होता है, पीटर क्या होता है, कौन कैसे करता है। वी आर कंप्लीटेड द नेक्स्ट वीडियो इन योर चैप्टर, सॉरी फॉर अबाउट
कि आज की आपकी टॉपिक 2-3 टॉपिक रह गई है, ठीक है, इसको हम कंप्लीट करना है। थैंक यू।